हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। हम गए थे फोटोज घूमने जिदान की नानों वगैरह के साथ। जिदान के मामू वगैरह भी हम सबके साथ गए थे। वहां पे हमने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग आगे चले। एक गाड़ी हम लोगों के साथ थी और एक गाड़ी हमारे पीछे रह गई थी। ये जिदान साहब उठ गए यहाँ पे और बहुत हैप्पी फील कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा गैदरिंग थी यहाँ पे। फिर हम फोर्ट्रेस मॉल में अंदर गए, स्क्वायर मॉल के अंदर गए। वहां पे जिदान डर गए थे इनसे और रोने लग गए। मैं कह रही थी जिदान के साथ पिक्चर हो जाए, तो मैंने इसके मामू को भेजा इसके साथ पिक्चर लेने के लिए। जिदान वहां पे डर के रोने लग गए थे, तो इसके मामू जल्दी से इसको वापस ले आए और वो उन्होंने पिक्चर भी साथ नहीं ली। उसके बाद हम लाइमलाइट गए, वहां से हमने ड्रेस ली थी। ये जिदान के छोटे मामू ने जिदान का बैग पकड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग उन लोगों का वेट कर रहे थे। जिदान के पापा भी दूसरी गाड़ी में थे, तो हम उतनी देर में हमने कहा क्यों ना थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। पहले तो विजिट किया सारा, काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेसेस भी थी। फिर जिदान के पापा आ गए, उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली, ऑन ड्यूटी। उसके बाद हम लोग ऊपर गए। ऊपर हमने जाना था फोर्थ फ्लोर पे। जाते जाते उससे पहले हमने सारी विंडो शॉपिंग की, क्योंकि इतना माल नहीं था, सारा माल खर्च हो चुका था। ये कुछ हमने ने और मैंने एक शर्ट ली थी बस लाइमलाइट से। उसके बाद हम ऊपर जाते हुए जिदान साहब सो गए थे मजे से। उसके बाद हम जब फोर्थ फ्लोर पे पहुंचे तो मत पूछना क्या हुआ। वहां पे इतनी गैदरिंग थी, इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। हम इतना लेट हो गए थे वहां पे। अभी हम ऊपर जा रहे थे और हम लेट हो चुके हुए थे, ऑलरेडी हम पहुंचे ही लेट थे। हालांकि ऐसी जगह पे जाने के लिए हमें 5-6 बजे घर से निकल जाना चाहिए, लेकिन हमें राइड ही नहीं मिल रही थी। ऊपर से देखें देखें नीचे की तरफ इतना रश है। और ये जिदान की नानों की फैमिली पूरी और हम लोग सारे ऊपर पहुंच चुके हैं प्ले एरिया में। और प्ले एरिया में इतना रश था और इतना एक्सपेंसिव था ये एरिया। फिर हमने 2-4 चीजें ली और इतना रश था कि लेने को कुछ दिल ही नहीं कर रहा था। तो फिर इतना खास कुछ नहीं लिया। ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ था यहाँ पे। जिदान के फादर और मैंने थोड़ी सी सेल्फीज वगैरह ली। उसके बाद ये जिदान के मामू आ गए, उन्होंने राइड वगैरह खेली और इन्हें ड्राइविंग आती थी, तो सारे गए थे चलो बताओ ज़रा हम भी देखें तुम्हें कितनी ड्राइविंग आती है। और उसके बाद ये इन्होंने शूटिंग गन वाले गेम किया और उसके बाद इन्होंने ये बॉक्सिंग वाला किया। और मुझे था कि जिदान के पापा यहाँ पे जीत जाएंगे, लेकिन जिदान के पापा यहाँ पे हार गए। इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया और उसके बाद जिदान के छोटे मामू ने ट्राई किया और उनका ज़्यादा आ गया था। ये देखिएगा स्कोर 700,065। और जबकि ये वैसे ही चला दिया इन्होंने, उधर जीरो हुआ ही नहीं था और इन्होंने चलाना शुरू कर दिया था। इन्हें पता ही जब सेकंड टाइम चलाया तो फिर इनका आया था 7,572 स्कोर। इन्होंने कहा देखो जरा मेरी सेहत कम है, लेकिन फिर भी मैं जीत गया हूँ। उसके बाद हम लोग प्ले एरिया से निकलने की बस की। यहाँ पे मैं सिद्धांत के पापा गई थी, रश बहुत है तो ध्यान से जरा। और नीचे सब लोग यानी कि वापसी की तरफ जा रहे थे हम लोग। फिर इसके बाद स्क्वायर मॉल से निकले। सिद्धांत के पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, कह रहे थे घूमना हो जाना। मैंने कहा मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या। लेकिन फिर हम जब निकले यहाँ पे जबरदस्ती आप कह रहे थे अब तुम बड़ी हो गई हो, चलो मेरा हाथ छोड़ दो। फिर इसके बाद यहाँ पे हम वीआर गेम्स में आए। जिदान के मामू ने वीआर गेम्स खेली और बहुत मजा आई। गेम वाले इनकी कमेंट्री करते हुए बहुत मजा आ रहा था। किसी को हम क्या कह रहे थे, कभी क्या कह रहे थे। ये आए जिदान के सबसे बड़े मामू, इनको हम कहते हैं सुंदर मामू। ये जिदान के सुंदर मामू है। उसके बाद जिदान के सुंदर मामू और छोटे मामू, 3 मामू और पापा ने मिलकर गेम खेली, वीआर गेम खेली। और बहुत मजा देख के इतना मजा आ रहा था इनको, ये जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं चल रहा होता ना वीआर गेम्स में कौन कहाँ पे है क्या कर रहा है। उसके बाद देखना इनकी फाइट आपको जब नजर आएगी ना। ये जिदान की नानो ने यहाँ पे इसकी ड्यूटीज मार ली थी, जिदान की नानो ऑन ड्यूटी। उसके बाद इनकी फाइट खत्म हुई तो फिर हमने सोचा हम घर की तरफ चल पड़े, टाइम बहुत हो चुका था। अल्लाह हाफिज।